आई फॉरगेट टू प्रेस द रिकॉर्ड। ओके, सो अभी तक समझ में आया ना सबको क्या क्या चल रहा था? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज टू कैरी रिजर्व स्टॉक टू अवॉइड स्टॉक आउट। ठीक है, तुम्हारे ऑलवेज माइंड पे रहेगा कि अभी तो मेरा सामान मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर बाद में अवेलेबल नहीं रहा तो क्या होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड इन फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, जैसे चावल, घर में देखोगे चावल कभी ये नहीं होता है कि मम्मी नहीं बोलती कि आज सुबह चावल पकाना है तो बाजार से लेके आओ चावल, 500 चावल या 1 केजी चावल। ठीक है, घर में क्या होता है, ऑलवेज चावल विल बी बॉट इन द 25 केजी, 50 केजी, 100 केजी। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, स्टॉक में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अवॉइड करते हैं कि बाद में ये चावल अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फॉर दैट पर्पस रिजर्व स्टॉक विल बी देयर। मटेरियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है रिजर्व स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेबलाइज फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, सपोज तुम्हारा मोबाइल फोन, ठीक है, तुम लोग बहुत ही गेम खेल रहे हो, ठीक है, चार्ज नहीं दे रहे हो, ज्यादा फोटो खींच रहे हो, ठीक है, बट तुम मेमोरी खाली नहीं कर रहे हो, तो क्या करना है, फ्लक्चुएशन, ये कंजम्पशन हो रहा है, दैट इज फ्लक्चुएशन। बैटरी ज्यादा यूज हो रहा है, कैमरा ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। जब तुम सेल्फी ले रहे हो तो कैमरा ज्यादा यूज हो रहा है, दूसरा एप्लीकेशन ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। तुम अगर फोन में बात करो लगातार घंटा भर घंटा, तो दैट इज कॉल का यूज हो रहा है, बाकी दूसरा यूज नहीं हो रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन है। तो स्टेबलाइज, यू हैव टू स्टेबलाइज द फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज देना पड़ेगा, अदरवाइज योर मटेरियल विल बी हैम्पर्ड। ज्यादा अगर फोटो खींचोगे, ठीक है, ज्यादा अगर सेल्फी खींचोगे, तुम 24 सपोज 24x7 तुम सेल्फी खींच रहे हो, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, योर मेमोरी विल बी blocked. After a certain time, the phone will show a message, your memory is full, kindly delete some file. So क्या होगा, you have to delete some photos. So हैम्पर्ड होगा। तुम कॉल कर रहे हो, लगातार कॉल कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा, कॉल में ही तुम्हारा पूरा यूटिलाइज होगा, दूसरे एप्लीकेशन में, मोबाइल फोन में यूटिलाइज नहीं होगा। सो यू हैव टू मैनेज द एंटायर मटेरियल, एंटायर मोबाइल फोन with stabilize the fluctuation in consumption. To stabilize the fluctuation in consumption, तुम्हें कंजम्पशन को, फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करना है कि इक्वली। हाँ, मैं घंटे में, दिन में 4 घंटा फोन में बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में 1 घंटा सेल्फी के लिए, 2 घंटा सेल्फी के लिए, 3 घंटा ब्राउजिंग करूंगा, 2 घंटा गेम करूंगा, दैट इज स्टेबलाइज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विस। ठीक है, ये क्लाइंट सर्विस या सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली यू विल बाय द मोबाइल फोन व्हिच हैज कस्टमर सर्विस इन दूंगा। ठीक है, इसलिए तुम देखोगे जब स्कूटी, नॉर्मल स्कूटी, ठीक है, नॉर्मल स्कूटी तुम वही स्कूटी खरीदोगे जिसका कस्टमर केयर सर्विस अच्छा है, जिसका सर्विस सेंटर अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो मटेरियल है, स्कूटी का मटेरियल, ठीक है, स्कूटी का मटेरियल परचेज होने से तुम्हारा एंटायर, जब तक स्कूटी का स्पैन है, लाइफ स्पैन है, तुम्हारे पास रह रहा है, तब तक उसका जो है मटेरियल मैनेजमेंट चलता रहेगा कि 3 महीना अंतर अंतर उसका सर्विसिंग कराओ, या 1000 किलोमीटर अंतर अंतर उसका सर्विसिंग कराओ, तेल खाली हो तो तेल भराओ, चेक कराओ, गाड़ी को वॉश कराओ, दैट इज टोटल मटेरियल मैनेजमेंट। दैट इज you will go to choose the product which has a reasonable client service center. ठीक है, ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास तो दुमका में एक ऐसा कंपनी ले लो जिसका शोरूम ही नहीं है, तो तुम वो का सामान नहीं खरीदोगे, कि खरीदने के बाद मुझे सर्विस कराने जाना है, ये तुम्हारे माइंड में रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द 5 पॉइंट्स ऑफ पर्पस ऑफ। हाँ बोलो सर, सेलफोन्स के एग्जांपल को मतलब हटा के मटेरियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्कूटी, ये सारे पॉइंट्स को कैसे बोला जाए? स्कूटी
लगभग सभी के पास है, ठीक है, स्कूटी है, साइकिल है, सभी के पास है लगभग, yes, ठीक है। तो तुम स्कूटी खरीदने से पहले क्या करते हो, देखते हो किसी का, या साइकिल खरीदने से पहले क्या करते हो, देखते हो कौन सा स्कूटी या साइकिल सस्ता आएगा, हैविंग फीचर्स, तुम्हें जो फीचर चाहिए, ठीक है। BS6 अगर स्कूटी तुम रेंज में मिल जाए तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गो फॉर BS4, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वो इकोनॉमिक, नेक्स्ट इज सेटिस्फाई द डिमांड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट। तुम्हें अगर सपोज तुम्हारे पास एक पुराना स्कूटी है, ठीक है, अगर तुम वो स्कूटी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सो वही स्कूटी का मॉडल तुम अपडेटेड मॉडल तुम खरीदोगे, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया तुम, यू आर सेटिस्फाइड बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट, रिप्लेनिशमेंट। जब तुम दोबारा उसको भरोगे, ठीक है, तो दोबारा तुम क्या करोगे, उसी रिलेटेड प्रोडक्ट, सपोज होंडा या हीरो, ठीक है, पहले क्या होता था, हीरो होंडा यूज करते थे लोग, सो अभी जब रिप्लेनिशमेंट का टाइम आया तो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट उन लोगों का चॉइस होगा हीरो या होंडा। अगर हीरो या होंडा में उन लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिला, देन दे विल गो फॉर अदर कंपनी, टीवीएस, यामा, ठीक है। बट फर्स्ट उन लोगों का टारगेट रहेगा हीरो और होंडा, बिकॉज प्रीवियसली दे वर यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ हीरो होंडा एंड दे वर सेटिस्फाइड। दैट इज रिप्लेनिशमेंट का टाइम तुम्हारा सेटिस्फाई अगर होगा तो तुम वही प्रोडक्ट जाओगे। नेक्स्ट इज रिजर्व स्टॉक टू अवॉइड स्टॉक आउट। जैसे तुम्हारा ये सर्विस सेंटर में देख लो, ठीक है, सर्विस सेंटर में क्या होता है, कस्टमर सर्विस सेंटर तो या ये शोरूम में क्या होता है, वो लोगों के पास एक या दो पीस नहीं रहता है मॉडल, वो लोग क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं कि बाद में कस्टमर डिमांड आए पर मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो उन लोगों का सेल हैम्पर्ड होगा। वैसे तुम लोग क्या करते हो, तेल, सपोज तेल भराते हो स्कूटी में सभी, ठीक है, तो क्या करते हो तुम लोग स्कूटी में तेल, सपोज तुम यहां से दुमका से तुम कॉलेज आओगे तो हार्डली तुम्हारा कितना जाएगा, 30 या 40 रुपए का तेल का खर्चा होगा, हार्डली अप डाउन मिला के, ठीक है, अप डाउन मिला के 30 या 40 रुपए का खर्चा होगा, बट ऑलवेज यू विल फील मोर देन 20 to 30 रुपीज, ठीक है, क्योंकि तुम रिजर्व, क्योंकि तुम आने के बाद भी अगर वो स्कूटी अगर कुछ दूसरे काम में यूज होगा, इसलिए तुम ऑब्वियसली ये नहीं कि हर दिन जब तुम घर से निकलोगे थोड़ा पेट्रोल भर लेते हो कि मुझे वहां तक जाना है और यहाँ तक आना है, जितना पेट्रोल लगेगा उतना तुम क्या करते हो, एक्स्ट्रा पेट्रोल भराते हो। ऑब्वियसली इन फ्यूचर वो दिन भी आएगा, ठीक है, जिस हाल से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है कि ये रिजर्व का ये कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे हटता जाएगा, बट जब तक ये कॉन्सेप्ट है तब तक क्या करते हो, रिजर्व करके रखते हो। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन, इसको स्टेबलाइज करते हो, ठीक है, क्योंकि मिस यूज होता है, सपोज तुम स्कूटी बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, स्कूटी विल यूज मोर देन यूजुअल यूज, तो क्या होगा, वो क्या होगा, उसको सर्विसिंग जल्दी जल्दी चाहिए होगा, ठीक है, मेंटेनेंस उसका जल्दी जल्दी चाहिए होगा, तेल उसमें लगातार भराना पड़ रहा होगा, क्योंकि वो हर वक्त यूज हो रहा है। सो यू हैव टू स्टेबलाइज, नहीं मुझे दिन में 2 ही बार निकलना है, तो स्कूटी और बाइक या कोई भी व्हीकल जो है उसको स्टेबलाइज करना है, ठीक है, कंजम्पशन को स्टेबलाइज, कि कोई भी चीज उसका ज्यादा यूज ना हो या कोई भी चीज अनयूज ना रह जाए, क्योंकि तुम पैसा देके चीज को खरीद रहे हो, अगर अनयूज रह जाएगा तो ऑब्वियसली दैट इज द लॉस ऑफ द कस्टमर। ओके, नेक्स्ट इज रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विस। अगर होंडा का शोरूम में तुम्हारा क्लाइंट सर्विस अच्छा नहीं रहता, ठीक है, कहते हैं अरे ठीक है तुम स्कूटी ले रहे हो तो क्या हो रहा है, ठीक है ले लो, उसके बाद वो लोग तुम लोगों को हम लोगों को पहचानता भी नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, विल नॉट गो फॉर बाइंग द होंडा प्रोडक्ट, बिकॉज क्लाइंट सर्विस इज द फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है। अगर सपोज मैं ही तुम लोगों का क्लास लेने से पहले, ठीक है, तुम लोगों के साथ ठीक से बात नहीं करो, एकदम र्यूड बात करूं और तुम लोगों को जो लगातार पढ़ाता रहूं और कुछ समझाना नहीं, कोई इस इंटरेक्शन नहीं होगा, दैट इज सर्विस। टीचर स्टूडेंट आल्सो अंडर द क्लाइंट सर्विस, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट गो टू अटेंड माय क्लास। ओके, सो दैट इज द लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विस, रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विस। नेक्स्ट इज
ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वही सब सेम थिंग है। प्राइमरी क्या है? प्राइस है, हाई टर्नओवर, ठीक है। तुम जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा ईयरली मेरा, पर ईयर मेरा जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर इंक्रीज हो रहा है देन ओनली यू विल कंटिन्यू द प्रोडक्ट। ये जो देखते हो ना मार्केट में, कोई स्कूटी बहुत ही चल रहा है या कोई बाइक बहुत ही चल रहा है या मोबाइल फोन या कोई भी प्रोडक्ट ट्रेंड में है, अचानक से वो बंद हो गया, ठीक है, उसका नामो निशान मिट गया तो ये होता है तुम्हारा हाई टर्नओवर। अगर कंपनी देखता है कि साल साल दर साल उसका तुम्हारा रेटिंग उसका बढ़ रहा है, ठीक है, उसका यूज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो उसको कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज कंपनी विल स्टॉप टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। सो दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, सॉरी मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज लो प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज कॉस्ट। अगर तुम्हें सामान, प्रोक्यूरमेंट मीन्स परचेज से पहले, परचेज परचेज, ठीक है। लो प्रोक्यूरमेंट, खरीदने में तुम लोगों का कम टाइम लगेगा, कम कॉस्ट होगा, और स्टोरेज के लिए भी कम कॉस्ट होगा, तो ही तुम फायदा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये परचेज एंड स्टोरेज ये दो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, सामान के ऊपर बैठता है जो कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो सपोज तुम एक होंडा खरीदोगे, ओके, होंडा का स्कूटी खरीदोगे, परचेज में तुम्हें कम कॉस्ट लगा, लेकिन स्टोरेज, गैरेज जहां पे करना होगा वहां पे तुम्हारा पैसा लग रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी विल नॉट गो टू बाय द होंडा विदाउट मेक द अरेंजमेंट ऑफ स्टोर इट। सो यू ऑलवेज पर प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज कॉस्ट लो रखना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, मार्केट के डिमांड हिसाब से सप्लाई का कंटिन्यूटी होना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। यही मैनेजमेंट होता है कि मेरा मार्केट में डिमांड में एक साथ, ये नहीं कि होंडा बोल रहा है कि मैं 1000 स्कूटी एक ही साथ लॉन्च कर रहा हूं, इसके बाद मैं और लॉन्च नहीं करूंगा, ठीक है। वो क्या करता है, पर डे या पर वीक वो क्या करता है, 1000 स्कूटी लॉन्च कर रहा है, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। नाउ कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, एक ही मॉडल में एक ही क्वालिटी होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा एक प्रोडक्ट है, वही मॉडल का प्रोडक्ट तुम्हारे पास है, ठीक है, दोनों का क्वालिटी अलग है। सो ऑब्वियसली कंपनी विल लॉस, इफ इट विल हैपन द कंपनी विल लॉस इट्स रेपुटेशन। नेक्स्ट इज गुड सप्लायर रिलेशन, जो मेरा गुड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, दैट इज डिलीवरी बॉय, उसके साथ कंपनी का रिलेशन और उसके साथ कस्टमर का रिलेशन, दोनों का रिलेशन मतलब फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी रिलेशन, दैट इज उन लोगों के बीच में अगर बैड रिलेशन रहा, ठीक है, तो दैट विल हैम्पर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, दैट इज तुम्हारा जो कंपनी है उसका वर्कर जो है उसका पर्सनल डेवलपमेंट उसका जरूरी है, अदरवाइज कंपनी अगर 25 साल से एक ही मॉडल बनाया जा रहा है विदाउट अपग्रेडेशन तो वो सामान टिकेगा नहीं, ठीक है। तो तुम्हें मार्केट वाइज डेवलपमेंट, जो कंपनी का जितना भी एम्प्लॉय है, तुम्हारा जो कस्टमर है, इवन डिलीवरी बॉय है, वो सबको डेवलपमेंट के अंदर वो डेवलपमेंट होना चाहिए, अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर तुम अभी पुराने जमाने का लैंडलाइन फोन खरीदोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट अपग्रेडेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तुम अभी वही अगर स्कूटर खरीदोगे जो पुराने वेस्पा या तुम्हारा चेतक हुआ करता था, वो अगर खरीदोगे तो यू विल नॉट डेफिनेटली, इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू बाय दैट प्रोडक्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट है, हाँ उसका अपग्रेडेशन वर्जन है, ठीक है। सो यू हैव टू चूज दैट अपग्रेडेशन वर्जन, और जैसे ही तुम अपग्रेडेशन वर्जन चूज करोगे, मैं बोलूंगा यू आर अंडरगो विद यू आर अंडरगोइंग इन अ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। क्योंकि देखो मोबाइल फोन तुम अभी 3G यूज कर रहे थे, ठीक है, मार्केट में 4G आया, तुम अपने आप को अपग्रेड कर लिए, ठीक है। अभी 3G फोन हार्डली किसी किसी के पास होगा, ठीक है, या होगा भी नहीं, स्टूडेंट सर्कल में या टेक्निकल सर्कल में हम लोग जो टेक्निकली जो अटैच है, जिनके पास टेक्निकल तुम्हारा यूज ज्यादा हो रहा है फोन का, वहां 3G फोन हार्डली, बहुत ही कम चांस है 3G फोन होने का। बट अगर 5G आएगा, ठीक है, विद इन 5 और 6 ईयर क्या होगा, ऑल 4G यूजर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 5G यूजर, ठीक है। सो दैट इज द अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। नेक्स्ट इज सेकेंडरी, दैट इज फोरकास्टिंग,
कि सामान मेरा बिकेगा कि नहीं, दैट इज सेकेंडरी थिंग। पहले मेरा प्राइमरी थिंग। नाउ नेक्स्ट इज गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वन मोर थिंग, प्राइमरी में रहेगा गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तुम कोई भी सामान अगर खरीदोगे तो ऑब्वियसली यू विल फर्स्ट गो फॉर इंफॉर्मेशन। अगर नेट में सही इंफॉर्मेशन नहीं रहा, ठीक है, तुम एक मोबाइल फोन खरीदोगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गोइंग टू बाय दैट मोबाइल फोन। ठीक है, सो गुड इंफॉर्मेशन, दीज आर द प्राइमरी, ये मैंडेटरी है। ये ऑब्जेक्टिव मैंडेटरी है, इसमें से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या है, कॉम्प्रोमाइजेबल है। ठीक है, ये नहीं कि ये मैंडेटरी है, दैट इज फोरकास्टिंग। सपोज तुम्हें रिस्क लग रहा है कि तुम्हारा प्रोडक्ट अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, तो तुम मार्केट में सर्वे कराओगे। ठीक है, अगर तुम देखोगे सर्वे की जरूरत नहीं है तो तुम डायरेक्ट सामान मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। सो फोरकास्टिंग, दैट इज व्हाट विल बी द फ्यूचर इफेक्ट, फोरकास्ट। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल हार्मोनी, तुम्हें हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक हार्मोनी मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि हार्मोनी मेंटेन नहीं हो रहा है तो कंपनी नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत सारा कंपनी है, देखोगे वर्कर जैसे ही कंपनी से निकल के आता है, एम्प्लॉय जैसे ही कंपनी से निकल आता है वो कंपनी को गाली देता है, दैट इज हार्मोनी नहीं है। सो दिस इज सेकेंडरी पार्ट। ओके, एक काम करो, अभी तुम्हारा मीटिंग या क्लास ये हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, after 1 minute, that is from 8 to after 1 minute, sorry, from 8 or 10 you have to join the class in the same link. ठीक है, सो अभी मैं एंड कर रहा हूं, तुम लोग अभी जो लिंक दिया गया उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करो 8-10, 3 मिनट का तुम लोग को ब्रेक दे रहा हूं। ठीक है, ओके सर। So interdepartmental harmony, whenever you are going to produce or whenever you are going to organize any organization, ठीक है, interdepartmental harmony होना चाहिए। ठीक है, ये मस्त नहीं है, क्योंकि ऑलवेज तुम्हारा देखोगे जो सुपेरियर है, हायर अथॉरिटी है, उसके साथ उसके नीचे जो काम कर रहा है उसके साथ उसका कभी भी, बहुत ही रेयर केस में कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। अदरवाइज ज्यादातर मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय का गाली सुनता रहे, ज्यादातर एम्प्लॉय जो है मैनेजर जो है, सॉरी हाँ, ज्यादातर मैनेजर जो एम्प्लॉय का गाली सुनता है। ठीक है, जितना सीईओ है या एमडी है वो मैनेजर लोगों से गाली सुनता है। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ठीक है, सामने नहीं बट पीछे। सो दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल हार्मोनी। जिसका इंटर डिपार्टमेंटल हार्मोनी अच्छा होगा, ठीक है, वहां पे तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जिसका हार्मोनी सबसे घटिया होगा, प्रोडक्शन भी वहां पे घटिया होगा। नाउ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ये भी मार्केट डिमांड के ऊपर, ये प्राइमरी नहीं है बट सेकेंडरी ऑप्शन है। ये प्रोडक्ट नीड सम इंप्रूवमेंट। जैसे तुम एप्स, कोई भी एप्स इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से, अगर एप्स में कुछ डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, एप्स कुछ दिन बाद वो अपने आप को अपग्रेड करेगा। सो यू हैव टू अपडेट द एप्स, अदरवाइज नो नीड टू इंप्रूवमेंट। ठीक है, सो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज सेकेंडरी ऑप्शन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन, कि सभी को इक्वल टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं। मेरा एक मॉडल है, सपोज एक्टिवा 6G और एक्टिवा 125, दोनों का मॉडल अलग है। ठीक है, बट स्टैंडर्डाइज, जो होंडा का ट्रेडमार्क है, दोनों में ही तुम्हारा होंडा का जो फैसिलिटी है, दैट इज इंजन, ठीक है, माइलेज, ये तुम्हारा स्टैंडर्डाइज है। कोई भी होंडा के कोई भी मॉडल उठा लो, देखोगे इंजन और माइलेज जो है लगभग स्कूटी के लिए लगभग तुम्हारा सेम जाता है, 19-20 रहता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज जाता है। ये नहीं कि होंडा का एक स्कूटी दे रहा है 53 माइलेज और दूसरा स्कूटी दे रहा है 32 माइलेज। ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज एक वैल्यू देता है। सो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन हैज टू बी मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट इज मेक और बाय डिसीजन, ये तुम्हारा सेकेंडरी ऑप्शन है। ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारा अगर जरूरत है, अभी तुम्हें एक सामान खरीदना है, सो तुम मेक और बाय डिसीजन तुम ले नहीं पाओगे, तुम जाओगे मार्केट में सीधा सामान ले लोगे। अगर फ्यूचर के लिए है तो तुम मेक और बाय डिसीजन करोगे कि तुम्हारा मार्केट डिमांड होगा कि नहीं। ठीक है, उस डिमांड वाइज तुम लोग वो सामान तब तुम लोगों का जरूरत पड़ेगा कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करके तुम क्या करोगे, मेक और बाय डिसीजन करोगे। ठीक है, तुम वो सामान घर में बनाओगे और सामान बाहर से खरीदोगे, दैट इज डिपेंड्स।
कि जैसे तुम घर में सपोज ये लॉकडाउन में 90% जो लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था कुकिंग के मामले में या घर के छोटे मोटे काम के मामले में, ठीक है। सो अगर ये लॉकडाउन उठ जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है, ऑब्वियसली तुम्हारे घर में अगर कोई मेड आता है तुम उसको नहीं बोलोगे नहीं तुमको आना नहीं चाहिए, मैं खुद झाड़ू लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा, फिर कॉलेज करूंगा, ठीक है। सो तुम क्या करोगे, मेक और बाय डिसीजन, तुम घर खुद बनाओगे या उसको खरीदोगे कहां से वो तुम डिसाइड करोगे। जैसे स्कूटी, होंडा अभी देखेगा मार्केट डिमांड के ऊपर उन लोगों का कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर देखेगा फायदा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है वो जो टायर में एमआरएफ या दूसरे सीएट से खरीदता हूं वो मैं खुद होंडा का टायर खुद बनाऊंगा। सो दैट इज मेक और बाय डिसीजन, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। अगर स्कूटी बेच के उसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, ऑब्वियसली वो टायर में इन्वेस्ट नहीं करने जाएगा, वो क्या करेगा टायर दूसरे कंपनी तुम्हारा ये पैरासाइट कंपनी से वो सामान खरीद लेगा। सो दैट इज मेक और बाय डिसीजन। नेक्स्ट, न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट, दैट इज सेकेंडरी थिंग। ये नहीं कि तुम न्यू प्रोडक्ट तुमको लॉन्च करना ही है, ठीक है, तुम एक प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके बाद न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जरूरत नहीं है। मार्केट डिमांड के ऊपर न्यू मटेरियल्स और प्रोडक्ट तुम्हें लॉन्च करने की जरूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट, फेवरेबल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड सर्विस सेंटर एंड कंपनी। इन दोनों के तीनों के बीच में तुम डायरेक्ट रिलेशनशिप में भी जा सकते हो कि डायरेक्ट कंपनी के साथ बात कर रहा है, कंपनी कस्टमर केयर को, कंपनी कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, या डायरेक्ट कस्टमर सर्विस को बात कर रहा है, कस्टमर सर्विस जो है वो डायरेक्ट कंपनी से बात कर रहा है, ठीक है। दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये तुम्हारा फ्लो ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, ये मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम एक सामान खरीदो और तुम अगर सामान में कुछ डिफेक्ट आया तो कंपनी बोल रहा है नहीं हम तुमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली तुम जब भी कुछ भी सामान खरीदते हो या मटेरियल मैनेजमेंट करते हो, ऑब्वियसली यू हैव टू मेक द कंटिन्यूअस रिलेशनशिप और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द ऑथोरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन, हाँ बोलो। सर ये रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट था ये हाँ, तो सर प्राइमरी में जाना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा हमारा कंपनी के प्राइमरी में साथ देखो तो यहाँ पे फिर लिखा है सर सप्लायर कुछ भी आगे। रिलेशनशिप, ठीक है। ये सेकेंडरी में क्यों है, रेसिप्रोकल। सपोज तुम्हारा मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, सो मैं कॉलेज अथॉरिटी से बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, दैट इज सेकेंडरी ऑप्शन। बट मेरे साथ तुम्हारा दैट इज गुड सप्लाई रिलेशन, मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं नोट सप्लाई कर रहा हूं, क्वेश्चन सप्लाई कर रहा हूं, मार्क्स सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज द सप्लाई रिलेशनशिप प्राइमरी। तुम्हारे साथ मेरा कम्युनिकेशन मस्ट है, बट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दैट इज कॉलेज जब बीच में आएगा तुम और मैं, ठीक है। 3 पॉइंट है, दैट इज कॉलेज अथॉरिटी, स्टूडेंट, टीचर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगर मैं कॉलेज का एम्प्लॉय होता तो मेरा सप्लाई रिलेशनशिप में आता, क्योंकि कॉलेज मुझे सप्लाई कर रहा है, सैलरी दे रहा है, ठीक है। मैं कॉलेज को क्या कर रहा हूँ, क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज में तो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, दैट इज सप्लाई रिलेशन। बट मैं इस कॉलेज का एम्प्लॉय नहीं हूं, ठीक है। सो मेरा डायरेक्ट कॉलेज एक बार मुझसे कांटेक्ट कर दिया वही काफी है, उसके बाद मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट तुम लोगों से हो रहा है, ठीक है। अभी कॉलेज से मेरा रेगुलर कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी, ठीक है। जब कॉलेज नहीं खुल रहा है, अभी कॉलेज तुम्हारा सेकेंडरी ऑप्शन है, ठीक है, कॉलेज में तुम लोगों का फिजिकल प्रेजेंट मैंडेटरी नहीं है अभी। तो अभी क्या कर रहे हैं, तुम रेगुलरली कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, सर आज ये क्लास नहीं हुआ, कल ये क्लास होगा सर, ठीक है, अटेंडेंस कॉलेज में नहीं दे रहे हो, दैट इज प्राइमरी नहीं हो रहा है। जब कॉलेज खुल रहा है तब वो कॉलेज में प्राइमरी हो रहा है, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ दैट कॉलेज, फिजिकल प्रेजेंस तुम लोगों का कॉलेज में है, ठीक है। नाउ ये तुम्हारा क्या ऑफिशियल पार्ट हो कॉलेज का, बट तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस अभी जरूरत नहीं है। सो जरूरत नहीं है, अगर मेरा क्लास करना है तो तुम्हें कॉलेज से कांटेक्ट करना है रेगुलर कि कॉलेज जाना है, ठीक है, या कॉलेज तुम्हें एक लिंक शेयर नहीं करता है कि उस लिंक के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट करो। सो ऑब्वियसली दिस इज द कम्युनिकेशन इन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, कॉलेज इज द सेकेंडरी थिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
फेवरेबल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। मैं, हाँ, ये मैं हो सकता है कि मैं क्लास लेने के बाद कॉलेज अथॉरिटी के किसी के साथ मैं डेली कम्युनिकेट करता हूँ, ठीक है, मैं तुम लोग का अटेंडेंस मटेरियल सब उनको सप्लाई करता हूँ, सर दैट इज द सेकेंडरी पार्ट। ये मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट सप्लाई कर रहा हूँ, मैं अटेंडेंस तुम लोगों को डायरेक्ट मैं अपने स्टोरेज में रख रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगा कॉलेज को तब मैं अटेंडेंस दूंगा, दैट इज सेकेंडरी ऑप्शन। गॉट इट? यस सर। ओके। नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन मटेरियल, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट का, इकोनॉमी इन मटेरियल, दैट इज कॉन्टेनिंग लो कॉस्ट, ऑब्वियसली इकोनॉमी। नेक्स्ट इज इंस्टिलिंग एफिशिएंसी इन ऑल एक्टिविटी, दैट इज तुम अगर 25,000 से एक मोबाइल खरीद रहे हो, ठीक है, तो तुम पहले क्या देखोगे, ये तुम्हारा इकोनॉमिकल को सपोर्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज तुम देखोगे इसके, ये जो 25,000 तुम लगा रहे हो मोबाइल के अंदर इन्वेस्ट करो, ये एंटायर तुम्हारा ऑल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन में कॉलिंग हो रहा है कि नहीं, 4G है कि नहीं, ठीक है, कैमरा, मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, नेक्स्ट इज बैटरी लाइफ, ये हम लोग का बेसिक तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। सो देखोगे ये 25,000 तुम तो लगा रहे हो, ये 25,000 में ये सब कवर हो रहा है कि नहीं, सो दैट इज द इकोनॉमी इन मटेरियल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज हम लोग इसमें अब डायरेक्ट घुसेंगे, ठीक है, दैट इज 4 बेसिक नीड्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मुझे मटेरियल मैनेजमेंट क्यों करना है, ठीक है। ये भी हो सकता है तुम्हें मोबाइल फोन खरीदना है, डायरेक्ट मोबाइल फोन में जाके मोबाइल शोरूम में जाके खरीद ले विदाउट प्लानिंग, और खरीदने के बाद 2 कॉल करके फिर उसको बेच दिए, ठीक है, तुम उसको रखोगे ही नहीं, जब मोबाइल कॉल कॉल कर रहे हो, कॉल हो जाने के बाद उसको बेच दे रहे हो, उसका काम हो गया, गेम खेल लिए, उसको बेच दिए, ठीक है। सो द बेसिक नीड्स, द मटेरियल मैनेजमेंट हैज 4 बेसिक नीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, तुम मोबाइल फोन कब खरीदते हो, जब तुम्हें मोबाइल फोन की जरूरत है। तुम देखोगे नहीं कि एक 3-4 साल का बच्चे को घर वाले मोबाइल फोन दे रहे हैं, ठीक है, वो कब देंगे, जब तुम्हें वो सच में जरूरत है, तुम घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, दोस्तों के साथ तुम लोग घुल मिल रहे हो, ठीक है, कॉलेज जा रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो क्लास अभी जो है, अभी अभी का सिचुएशन सिनारियो अलग है, अभी तुम प्राइमरी या हायर सेकेंडरी स्टूडेंट को भी मोबाइल फोन देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन क्लास का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बट विदाउट कंसिडरिंग दिस स्पेशल कंडीशन, ठीक है, पहले देखो तुम्हारे पास जब मोबाइल फोन जरूरत होता था तभी तुम खरीदते थे। सो मटेरियल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है टू हैव एडेक्वेट मटेरियल ऑन हैंड व्हेन नीडेड, अगर जरूरत नहीं है उस टाइम में तुम खरीदोगे तो वो वेस्टेज होगा। नेक्स्ट इज टू पे द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस consistent with quality and value requirement for the purchase material। मोबाइल फोन खरीदने से तुम लोग दुकान में ज्यादा मोबाइल फोन क्यों नहीं खरीदते हो, Amazon फ्लिपकार्ट में देखोगे ऑफर देता है, ये बैंक का क्रेडिट कार्ड दोगे तो इतना % छूट है, इस बैंक का डेबिट कार्ड दोगे तो इतना % छूट है, ठीक है, ये कूपन कोड डालोगे तो इतना रुपया छूट है। सो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, तुम लोग वही ट्राई करोगे, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में वही सामान का क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर परचेज मटेरियल, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो हम लोगों का मेन ये नीड क्या है, कम से कम पैसा देके मुझे जो क्वालिटी चाहिए और जो वैल्यू रिक्वायरमेंट चाहिए वो मैं परचेज कर पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, लाइक तुम एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो, मोबाइल फोन का कीमत है 25,000, उसका कवर का कीमत हो गया 3,000 रुपया, ऑब्वियसली वी विल नॉट गो फॉर दैट, ठीक है। एक मोबाइल खरीद रहे हो 25,000, 12,000 रुपए का हेडफोन खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द इकोनॉमिकल सिचुएशन। सो मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट, हेडफोन 1,500 के अंदर या 1,000 के अंदर हेडफोन लोगे, ठीक है, मोबाइल का जो बैक कवर है वो तुम कोशिश करोगे 500 के अंदर हो जाना, ठीक है। सो दैट इज द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज
Okay, so operate efficiently. ओके सो उसका जो ऑपरेट है वो एफिशिएंट होना चाहिए। तुम मोबाइल फोन खरीद रहे हो बट ऑपरेट ठीक से नहीं हो रहा है दिक्कत हो रहा है, सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो उसको ऑपरेट एफिशिएंटली ऑपरेट होना चाहिए जिस काम के लिए। अगर मोबाइल फोन खरीद रहे हो और उसमें कॉलिंग ठीक से नहीं हो रहा है, कॉल बार बार ऑटो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, नेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है, नेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है, सो ऑब्वियसली your efficiency will be decrease. So obviously you have to operate the mobile phone efficiently. Okay, these are the things. Next is basic principle of management. अभी मैं यहीं तक कराऊंगा, ठीक है। आज 3:40 से मैं और एक बार क्लास लूंगा और उसका लिंक मैं तुम्हें 3 बजे के अंदर ये कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ तक करा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड से मैं 3:40 से क्लास दूंगा, ठीक है। सो नाउ बेसिक प्रिंसिपल बिफोर गोइंग दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर ऑडियो, हाँ बोलो, सर ऑडिबल नहीं। अभी ठीक है? यस। ओके, सो मैं देखो ये चैट बॉक्स में एक ये भेज दे हूँ, लिंक भेज दे हूँ, वहां पे अटेंडेंस दे दो, ठीक है। और स्क्रीन देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। तुम मैनेजमेंट तो ठीक ठाक कर रहे हो, ठीक है, तुम मोबाइल फोन खरीदोगे, तुम मैनेज कर रहे हो, तुम कैसे खरीदोगे उसको, ऑनलाइन खरीदोगे कि दुकान से खरीदोगे, ठीक है, ये तुम टोटली मैनेजमेंट और सुपरविजन के अंदर पड़ रहा है। नाउ ये मैनेजमेंट और सुपरविजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दिस 7 थिंग्स, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज प्लानिंग। कौन से प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो, अमेज़न से खरीद रहे हो या तुम फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज तुम ऑर्गेनाइजिंग करोगे, ठीक है, कि तुम अमेज़न से खरीदने से तुम्हारा सस्ता पड़ेगा या फ्लिपकार्ट खरीदने से सस्ता पड़ेगा, जिसमें सेल ज्यादा है, ठीक है, रेटिंग जिसमें ज्यादा है, ठीक है, वो तुम खरीदोगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टफिंग, ठीक है, तुम अपने एक दोस्त को बोलोगे अरे भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, तो मैं मोबाइल फोन खरीदूंगी तो जिसमें सस्ता हो, तो वो तुम्हारा दोस्त क्या होगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, बीच बीच में वो भी देखता रहेगा कौन सा मोबाइल फोन सेल में, अच्छा मोबाइल फोन सेल में आ रहा है, अमेज़न में ज्यादा आ रहा है अच्छा, या फ्लिपकार्ट में अच्छा आ रहा है, तो वो तुम क्या हो गया, तुम एक दोस्त को इन्वॉल्व कर दिया अपने मटेरियल मैनेजमेंट में, सो दैट इज स्टफिंग। वो दोस्त क्या है, वो अपने और एक दोस्त को बोलेगा अरे देखना तो मेरे इस दोस्त को एक मोबाइल फोन खरीदना है, अभी अमेज़न में अच्छा वाला या फ्लिपकार्ट में अच्छा वाला कौन सा मोबाइल फोन आएगा, तो वो दोस्त भी हो गया, इन्वॉल्व हो गया, सो दैट इज स्टफिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, तुम डायरेक्ट करोगे, ठीक है, जो मटेरियल करेगा डायरेक्ट, कि तुम अमेज़न से खरीदोगे तो उसको तुम्हारे पास प्रोसेस होने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट, दैट इज डायरेक्टिंग। वो लाने में ज्यादा लेट करेगा या फ्लिपकार्ट लाने में ज्यादा लेट करेगा, सो डिपेंडिंग ऑन द direction your entire material will be managed. Next is controlling, ठीक है, कंट्रोलिंग, जैसे तुम पे ऑन डिलीवरी दोगे या कैश ऑन डिलीवरी दोगे या इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, या तुम किस टाइम पे वो सामान का डिलीवरी लेना चाहोगे, ठीक है, दैट इज अंडर द कंट्रोलिंग पार्ट। रिपोर्टिंग, दैट इज फीडबैक, तुम्हारा सामान अगर सही से आया, ठीक है, तुम्हारा सामान खरीदने से पहले तुम पहले देखोगे रेटिंग कितना है, रेटिंग, या देखोगे अमेज़न या फ्लिपकार्ट में देखोगे कस्टमर रिव्यू के साथ वहां पे क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, क्वेश्चन आंसर। अगर कोई कस्टमर को किसी में डाउट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो रहा है, तो वो रिपोर्ट करेगा कि मुझे ये डाउट है, तो इस प्रोडक्ट में ये फंक्शन एबिलिटी है, तो कंपनी विल गिव द आंसर दैट इज रिपोर्टिंग। नाउ बजटिंग,
ऑब्वियसली तुम अगर कोई प्लानिंग करोगे तो ऑब्वियसली बजट विल बी कॉन्सिडर्ड। तो दिस आर द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। तुम जब खरीद रहे हो, ठीक है, ये नहीं, ये तुम्हें यही देखना पड़ेगा कि सामान खरीदने से मेरा मेरा जो सामान का दाम लिखा हुआ है, अगर मैं खरीदने जाऊंगा टैक्स बैठ के, दूसरा कुछ इंसेंटिव बैठ के, वो सामान का दाम अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट इज बजटिंग। नेक्स्ट इज साउंड परचेसिंग मेथड, दैट विल बी डिस्कस इन लेटर। हाँ बोलो। सर एक बार डायरेक्टिंग वाला पॉइंट बताइए ना फिर से। कौन सा? सर डायरेक्टिंग वाला। डायरेक्टिंग, सपोज मैं तुम लोगों का क्लास ले रहा हूं, ठीक है, सो बिफोर टेकिंग द क्लास, पहले दिन क्या हुआ था, कोई एक स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट किया था, सर आप हम लोग का क्लास लेंगे, तो मैं तुम लोगों को बोल दिया था मैं जूम में लूंगा या गूगल मीट में लूंगा या स्काइप में लूंगा। सो ठीक है, अगर मैं जूम में ले रहा हूं क्लास तो ऑब्वियसली यू हैव टू इंस्टॉल द जूम ऐप। ठीक है, मैं गूगल मीट में ले रहा हूं क्लास तो ऑब्वियसली यू हैव टू इंस्टॉल द गूगल मीट। सो दैट इज डायरेक्टिंग, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि मुझ में इस प्लेटफॉर्म में लूंगा। और उसको उल्टा कर लो, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, मैं जूम में क्लास ले रहा हूँ, सपोज किसी को प्रॉब्लम आया, सर मेरे पास जूम नहीं है, यही प्रॉब्लम 3-4 स्टूडेंट के पास से आया, तो ऑब्वियसली आई विल स्विच द प्लेटफॉर्म। फिर गूगल मीट में मैं क्लास ले रहा हूँ तो तुम लोगों को बोल रहे हैं सर गूगल मीट में ठीक से कनेक्शन नहीं हो रहा है, उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आई विल स्विच द प्लेटफॉर्म। सो दैट इज द डायरेक्टिंग। डायरेक्शन विल बी फ्रॉम कस्टमर एंड। ठीक है, सो दैट इज द डायरेक्शन। डायरेक्टिंग, तुम डायरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, होता है ना, तुम सामान अगर फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में खरीद रहे हो तो वहां पे दिखाता है कि तुम्हारा सामान डिलीवरी इस टाइम में होगा और इस डे में होगा, ऑप्शन दिया जाता है। देखो देखोगे कुछ कुछ सामान में होता है कि डिलीवरी टाइम प्रेफरेबल, यहाँ पे एक डॉट रहता है, यहाँ पे एक डॉट रहता है, यहाँ पे रहता है 6 AM टू 9 PM, और यहाँ पे रहता है 10 AM टू 5 PM, ये वर्किंग आवर है। तो तुम वहां पे टिक करते हो, दैट इज डायरेक्टिंग, तुम डायरेक्ट कर रहे हो कि कब तुम्हें वो सामान चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इज साउंड परचेसिंग मेथड, इट विल बी डिस्कस इन लेटर फ्यूचर नेक्स्ट क्लास और इन फ्यूचर, जब तो मैं तो एंटायर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर घुसूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्किलफुल हार्ट पॉइज नेगोशिएशन, कि तुम एक नेगोशिएशन कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर एक नेगोशिएशन होगा। ठीक है, ये नहीं कि नहीं तुम 10 रुपए का सामान 500 रुपए का 500 का सामान तुम 350 में दो, र्यूडली नहीं बोलोगे। क्या करोगे तुम लोग, दुकानदार से एक अच्छे अच्छे बात करके उसको कम जा, ताकि कम ले वो प्राइस, उसके लिए उसको कॉन्विंस करोगे। दुकानदार भी सेम थिंग में तुम्हें ये नहीं बोलेगा नहीं तुम लेना है तो लो वरना जाओ तो यहाँ से, ये नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, तुम्हें भी कॉन्विंस कराएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ले रहे हो ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये जो दाम दिखाई दे रहा है ये वो रीजनेबल दाम है। ठीक है, सो दैट इज स्किलफुल एंड हार्ड पॉइज नेगोशिएशन। ठीक है, सो यू हैव टू गो फॉर स्किलफुल एंड हार्ड पॉइज नेगोशिएशन, कि तुम अगर सामान खरीद रहे हो 500 रुपए का सामान खरीद रहे हो, ठीक है, 500 का सामान खरीद रहे हो तुम लोग, ठीक है, और तुम दुकानदार से बहस कर रहे हो, तुम दुकानदार से बहस कर रहे हो कि मुझे 350 में लेना है वो सामान। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू द स्किलफुल एंड हार्ड पॉइज नेगोशिएशन। ये नहीं कि ये नहीं कि तुम 350 में सामान खरीद रहे हो, बोल रहे हो, दुकानदार बोला नहीं 350 में नहीं होगा, तुम 450 दो 500 का, तो तुम बोलो ठीक है ले लो। ये ऐसा नहीं, तुम 350 बोल रहे हो तो हार्डली तुम 380 तक जा सकते हो। ठीक है, दैट इज हार्ड पॉइज, स्किल एंड हार्ड पॉइज नेगोशिएशन। नेक्स्ट इज इफेक्टिव परचेस सिस्टम, वो जहां से तुम परचेस कर रहे हो, ठीक है, वो परचेस सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए, कि तुम्हें सामान 10 दिन के अंदर चाहिए, दिखा रहा है ये एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट 10 डेज, तो वो सामान 10 डेज के अंदर ही तुम्हें पहुंचना चाहिए, दैट इज इफेक्टिव परचेस सिस्टम। ठीक है, साउ शुड बी सिंपल। ठीक है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जब सामान खरीद रहे हो, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना पड़ रहा है।
ठीक है, सिंपली वो तुम स्टेप फॉलो कर दो। सो परचेज मटेरियल मैनेजमेंट शुड बी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो यू विल लॉस योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज मस्ट नॉट इंक्रीज अदर कॉस्ट, जैसे मैंने कहा था कि दूसरा कॉस्ट जो है कि सामान, एक का सामान दिखा रहा है 12,500 में तुम मोबाइल फोन खरीदते हो, ठीक है, 12,500 में मोबाइल फोन खरीदो, बट जैसे ही तुम उसको ऑर्डर देने के डिलीवरी चार्ज ले लिया 500 रुपया, ठीक है, जीएसटी ले लिया सपोज 960 रुपया, ठीक है, तुम्हारा टैक्स ले लिया, जीएसटी के बाद टैक्स नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो 960 और 500 दैट इज 1460 तुम्हारा ले रहा है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ठीक है, सो दैट शुड नॉट बी इंक्रीज्ड, ठीक है, सो ये कॉस्ट जो है ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए कंपनी क्या करता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या करता है, जो प्राइम मेंबर नहीं है उसके लिए क्या करता है, 500 रुपए का एक बार रखता है, मोर देन 500 रुपीज या मोर देन 1000 रुपीज तुम डिलीवर सामान खरीदो तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दूंगा। सो दैट इज द मेथड टू डिक्रीज द अदर कॉस्ट। नेक्स्ट इज सिंपल इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, सिंपल इन्वेंटरी, जैसे ही तुम अगर सपोज एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो या स्कूटी खरीद रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, स्कूटी का कीमत है सपोज 78,000, ठीक है, अदर इन्वेंटरी कॉस्ट मिला के तुम्हें 90 के अंदर मिल रहा है। सो ये जो 78 के बाद अदर इन्वेंटरी कॉस्ट है, ये कंपनी जितना घटाएगा उतना कंपनी का फायदा है। इसलिए देखोगे कुछ कुछ सामान में कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ठीक है, और बहुत कुछ सामान जो है कंपनी कॉस्टली लेता है। जैसे अगर तुम तुम्हें क्या करता है, गार्ड वगैरह जो है वो कंपनी तुम्हें क्या करता है, कॉस्ट लेता है। स्कूटी का गार्ड लगाओगे, मार्ट गार्ड लगाओगे बाइक में, ठीक है, या तुम एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जैसे हैंडल का ग्रिप है, ठीक है, वो लगाओगे, सीट कवर लगाओगे, तो उसका जो कंपनी जो है खूब वो कीमत दाम लेता है। बट कुछ थिंग्स जो है वो कंपनी खुद प्रोवाइड करता है, दैट इज सर्विसिंग, ठीक है, वो कंपनी खुद प्रोवाइड करता है, दैट इज इन्वेंटरी प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम, उसका सिंपल होता है, ठीक है, वो उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता है। अगर वो सीट कवर या मार्ट गार्ड को पैसा ना ले, फ्री ऑफ कॉस्ट करे, तो क्या होगा, उसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि उसको खरीदना है बाहर से। सर्विस क्या है, सर्विस कंपनी खुद प्रोवाइड करता है, सो दैट इज इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, सो दैट मच फॉर टुडे एंड हाँ बोलो सर, ऑर्गेनाइजिंग वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए ना। ऑर्गेनाइजिंग, तुम प्लानिंग कर रहे हो कुछ सामान खरीदने, ठीक है, मुझे कोई भी एक एग्जांपल दो, एग्जांपल शुड बी फ्रॉम योर एंड, कोई भी एक एग्जांपल दो कि सर मैं ये सामान खरीदूंगा, इसका ऑर्गेनाइजिंग कैसा होगा, कोई भी एक बोलो, एग्जांपल बोलो। बुक्स। ओके, सो बुक खरीदने से पहले तुम प्लानिंग करोगे, तुम कौन सा सेमेस्टर का बुक खरीदोगे, या स्टोरी बुक खरीदोगे, सस्पेंस खरीदोगे या रोमांटिक बुक खरीदोगे, या तुम ये थ्रिलर खरीदोगे या हॉरर बुक खरीदोगे, ये तुम प्लानिंग करोगे। ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे ऑर्गेनाइजिंग करोगे, सपोज देयर आर लॉट्स ऑफ बुक इन द मार्केट, ठीक है, नाउ टेल मी व्हिच काइंड ऑफ बुक यू आर गोइंग टू बाय, टेल मी। सर, जिस टाइम में जिस बुक की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, कोई भी एक रिक्वायरमेंट पकड़ लो, तुम एकेडमिक बुक खरीदोगे या स्टोरी बुक खरीदोगे, स्टोरी बुक। स्टोरी बुक, सो स्टोरी बुक में नाउ स्टोरी बुक का भी एक सेक्शन होता है, दैट इज कॉमेडी बुक, ठीक है, कॉमिक्स, कॉमिक्स, ठीक है, नेक्स्ट है थ्रिलर, हॉरर, हॉरर स्टोरी बुक्स, रोमांस, और है तुम्हारा माइथोलॉजिकल स्टोरी बुक, दीज आर द क्लासिफिकेशन। नाउ तुम ऑर्गेनाइज क्या करोगे, इनमें से तुम्हें कौन सा अभी चाहिए, सपोज मैं बोल रहा हूं हॉरर चाहिए, ठीक है, मेरा Yes. प्रेफरेबल, मेरा जो प्रेफरेबल है, ठीक है, हॉरर बुक चाहिए। नाउ हॉरर में भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है,
वहां नंबर ऑफ राइटर्स है, ये नहीं कि हॉरर बुक एक ही राइटर लिख रहा है, एक ही पब्लिकेशन पब्लिश कर रहा है। सो वो हॉरर बुक जो है वो तुम ऑर्गेनाइज करोगे कि मुझे कौन सा हॉरर बुक चाहिए, किस राइटर का हॉरर बुक चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, वहां से तुम ऑर्गेनाइज करोगे, मैं पहले ये राइटर का ले लेता हूं, उसके बाद ये राइटर का लूंगा, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वाइज यू विल क्लासिफाई द राइटर्स और यू विल क्लासिफाई द पर्टिकुलर बुक्स, ठीक है। सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आया? यस सर, मतलब रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे कौन से हाँ, मटेरियल को प्रायोरिटी upgrade बेसिस, प्रायोरिटी बेसिस। रिक्वायरमेंट तो है ही, तुम्हें हॉरर बुक चाहिए, ठीक है, नाउ प्रायोरिटी बेसिस कौन सा राइटर का बुक चाहिए, ठीक है। yes sir. Okay, so that much for this slot. Next, I will take your class from 3:40 and from the 3 p.m. After 3 p.m. I will provide the link. Okay. So thank you all. So I'm going to end the class. Okay. Thank you.